मैं न्यूज एंकर परदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं। मंदसौर ईदगाह परिसर में मुस्लिम यूथ फाउंडेशन की तरफ से एम्बुलेंस शुरू की गई है। एम्बुलेंस आम जन के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। गरीब परिवारों के लिए, मरीजों के लिए लाने ले जाने के लिए 24 घंटे उपस्थित रहेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे उपस्थित कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी सिद्धार्थ चौधरी, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी शहर काजी आसिफुल्लाह साहब एवं समाज के लोग और हनीफ शेख, मुस्लिम यूथ के कार्यकर्ता सबों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मोहम्मद शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट। इस कार्य हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय यशपाल जी, आदरणीय कलेक्टर सर, आदरणीय एसपी सर, आदरणीय हनीफ भाई, आदरणीय पाटिल जी, सम्मानीय मंच उपस्थित मजहर भाई, आदरणीय हाजी साहब, उपस्थित सभी सम्मानीय लोग और युवा साथियों, पहले तो सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और स्पेशली जो युवा टीम आगे आई उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि काफी अच्छी सोच के साथ, क्योंकि कुछ समय पहले इस कार्यक्रम के पहले मजहर भाई घर आए थे, तब उनसे बात हुई थी, तब वो बोल रहे थे हम सभी युवा साथी मिलकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सभी समाज के लिए हो। और उन्होंने बोला था कि हम एक एम्बुलेंस का आइडिया लेके आ रहे हैं, तो आप बताएं कि कैसा रहेगा ये आइडिया। और तभी हमारे बीच में बात हो गई थी कि एक बहुत नवाचार एक तरीके से आप करने जा रहे हैं कि मुस्लिम समाज के द्वारा, मुस्लिम के जो युवा हैं उनके द्वारा एक एम्बुलेंस आएगी जो सड़कों पे दौड़ेगी और सभी समाज को, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जब कोई भी इंसान अगर पीड़ित होता है, कोई भी किसी भी बीमार होता है, या उस टाइम अगर कोई
हेल्प करने आ जाता है तो वो हमारी दुआओं में, हमारी प्रार्थनाओं में शामिल हो जाता है और उसकी सीधी सीधी ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमें लगती हैं। तो बहुत अच्छा जो युवा काम करने जा रहे हैं, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही साथ आग्रह करती हूँ कि आप ऐसे ही काम करें। बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ के, हमारे घर के जो बच्चे हैं, चाहे युवा साथी हैं चाहे बालिकाएं हैं, वो पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे तभी हम लोग मजबूत बनेंगे। मजबूत और सशक्त बनने का एकमात्र रास्ता है कि हम अपने पाँव पे खड़े रहें, और पाँव पे तभी खड़े होंगे जब हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। एक और चीज बताना चाहूंगी सभी युवा साथियों को, सरकार द्वारा अभी जनवरी में भी और 2 दिन पहले 6 और 5 और 6 मार्च को रोजगार मेला स्थापित किया गया था, जहाँ पे आप सभी लोग पहल कर सकते हैं कि आपके समाज के जितने भी युवा लोग हैं आगे आएं, क्योंकि सरकार द्वारा वो कंपनीज आई थी जहाँ पे वो प्लेस हो सकें। अगर कोई भी परिवार का बच्चा अगर प्लेस होता है तो आर्थिक मदद होती है परिवार में, और वो अपलिफ्ट होता है, वो फैमिली अपलिफ्ट होती है, आगे बढ़ती है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मोदी जी योजनाएं ला रहे हैं ताकि हमारे यहाँ का समाज का डेवलपमेंट हो। वो योजनाएं अगर सही पात्र व्यक्ति को मिल जाए, उसकी बीच की कड़ी आप सभी युवा साथी बन सकते हैं कि जो हितग्राही है वो योजना का लाभ उठा सके। आज के इस दिवस पे मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और सभी युवा साथियों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो ये शुरुआत की है और इसको आगे बढ़ाते जाएं। ये दौड़ेगी जब मंदसौर की सड़कों पे तो आपको भी गर्व होगा और हमें भी। थैंक यू। आज MYF सही ट्रैक पर आज हम आ गए कि आज जरूरत जिस चीज की, समाज को, आवाम को जिस चीज की जरूरत थी, आज वो चीज होने जा रही है। और ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कि कौम के नौजवानों को कि सही ट्रैक पर, सही साहबा किराम के तरीके पर हमने अमल कर दिखाना है और इससे बढ़कर काम करने की कोशिशें हैं। और समाज में हमारा एक मकाम और एक कायम करना पड़ेगा। जब तक हम बराबरी नहीं करेंगे, कौम कई तरक्की करती चली जा रही। आज हम सही ट्रैक पकड़ लिया, हमने मदरसे बना लिए, दुनिया के दूसरे काम भी कर लिए, मगर सोशल काम करने की हमें जरूरत है और हमें इस ट्रैक पर आना पड़ेगा। और कई तंजीमें जो काम कर रही हैं, इसमें बढ़कर सजाड़कर हिस्सा लें और अच्छे काम करें, शरीयत के मुताबिक भी अपनी जिंदगी को गुजारें। और जिस तरीके से ये काम होने जा रहा है, MYF ने जो ये एम्बुलेंस जो जान बचाने के लिए बहुत जरूरी होती है आज के दौर में, कई लोग वक्त पर पहुंच नहीं पाते हैं और अपनी जानों को सर्फ कर देते हैं, जानें चली जाती हैं। तो ये काम जान बचाने के लिए हम काम, ये MYF ने बेड़ा उठाया है। और मैं दुआ करूंगा कि आप इल्म के एतबार से भी हमें यूनिवर्सिटियां कायम करना चाहिए, बच्चों को तालीम के हिसाब से भी कई बातें हुई हैं। तो आज मैं मुबारकबाद के काबिल मेरी समाज के नौजवानों को और दिगर आपसे मुतासिर होकर दिगर तंजीमें भी अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ें। सभी को दोबारा मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरुआत है और आपके जो कारी साहब बोल रहे थे उनके चंद शब्दों में यह था कि शौक बनाइए। आप राजनीति में आते हैं, सेवा में आते हैं, और जब उसको एक हॉबी के रूप में आप करते हैं तो उसमें जज्बा भी जुड़ता जाता है और सफलताएं आपके कदम चूती है। और ये जो काम है, मैं तो इस अवसर पर यही कहूँगा कि जो कहावत है ना हमारी, बोलते हैं रात दुनी और चौगनी, वो वाली कहावत, एम्बुलेंस एक की जगह 4 आए, और एक आपने दूसरे समाज के लोगों को भी सोचने को विवश किया। अब एम्बुलेंस के पास जब आपके पास फोन आएगा तो आप ये तो नहीं देखेंगे कि मुस्लिम समाज के आदमी को मिलेगी सेवा, तो देखो आपका दायरा बहुत छोटा हो जाएगा। अब और मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन जब हॉबी के साथ शिक्षा को ग्रहण करते हैं और कट्टरपंथी धर्मांधता को
काटने का अगर कोई एक रास्ता है और वो केवल है एजुकेशन हो जाता है। आप देखें, जिसके पास एजुकेशन है, ला भी पढ़ लिया, तो साला चाकू भी उठाएगा तो बोलेगा 302 होगी, 307 होगी, 326 होगी, पता नहीं, वो धारा है, सोच के बोलता कि ये तो ठीक है, ऐसे ही ठीक है भैया। उसके विचारों में तर्क वितर्क का होता है और वो सही रास्ता चुन लेता है। और बहुत अच्छे से बात इन्होंने कही है कि महिलाओं का, बच्चियों का, बेटियों का, इन सब का है। मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए, इन युवा लोगों ने जो जज्बा दिखाया कोरोना के समय, बाढ़ के समय, आप लोग और ऑर्गेनाइज हो। युवा लोगों की सोच बहुत अलग टाइप की होती है और युवा सोचेगा तो समाज में एक बदलाव की महसूस होनी। किधर जाएंगे, कौन ले जाएगा? और ऐसे में यदि एक वह वाहन जो जिंदगी को बचाने का काम करेगा, वास्तव में मैं मुस्लिम यूथ फेडरेशन को दिल से, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, काम नेक नियति वाला था और आपने जो अतिथि तय किए हैं, उनका सबका मन भी शायद इसीलिए चला कि बहुत पुण्य का काम है, बहुत नेक काम है। सारी तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी आदरणीय नवकृष्ण पाटिल जी ने भी, कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने, हमने सबने मिलकर के आपका आतिथ्य इसलिए स्वीकार किया कि इससे प्रेरणा मिलती है और समाज में एक संदेश जाता है और संदेश सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता। देखिए, तो देखा देखी है, होड़ा होड़ी है। ये तो आपका समाज एक पंक्ति में अगर दौड़ेगा तो दूसरी पंक्ति में दूसरा समाज आएगा। ये एक नई लय, नया दिशा, नई संदेश। और अभी आपके इस कार्यक्रम को देख के तो कलेक्टर साहब के मन में एक विचार भी आ गया कि कुछ ऐसे वाहन जो कंडम पड़े हुए हैं, वो शव वाहन के लिए, एम्बुलेंस के लिए राजसात हुए हैं, कोर्ट से निर्णय नहीं हुआ है, तब तक होंगे, बाकी चाहो तो ले जाओ, चलाओ और सेवा करो। ये विचार है, ये विचार कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही आ जाता है, निश्चित आ जाता है। मैंने कल भी विधानसभा में नारू भाई का स्मरण किया था। विधानसभा में एक एक शब्द, जो पाटिल साहब तो हमारे सीनियर रहे हैं, वे जानते हैं, वरिष्ठ विधायक रहे हैं पूर्व के, कि विधानसभा में बोला गया एक एक वक्तव्य जब तक स्पीकर आसानी से नहीं कह देता कि ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा, तब तक वो सारी चीजें रिकॉर्ड में आती है। तो मैंने जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य दिया था, मैंने कलेक्टर साहब आपका उल्लेख किया, मैंने नारू भाई का उन सेवाओं को लेकर के उल्लेख किया कि ऐसा नवाचार किया कि मंदिरों में घंटी कैसे बजेगी, कोरोना का काल है, हाथ लगाएंगे तो कोरोना टच होगा, तो नारू भाई ने कहा कि चिंता मत करो, मैं घंटी बजवा दूंगा। कल मैं कालिदास समारोह में था, और कालिदास समारोह में था तो अगर मंदसौर में एक भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर परिसर में 37 कुंटल वजन का अगर महाघंटा स्थापित हो रहा है, किसने मदद करी उसको स्थापित करने में? ये सांप्रदायिक सौहार्दता की मिसाल यदि कहीं देखने को मिलती है तो मेरे शहर मंदसौर में मिलती है। नारू भाई ने कहा कि चिंता मत करना, मैं आपको उपलब्ध करूंगा। अगर बाढ़ का परिदृश्य आ जाता और मैं रात को अगर 1 बजे 1:30 बजे और फोन भी उठाती हैं आदरणीय भाभी जी, मुझे मालूम है कि निश्चित रूप से भाभी जी ने मुझे तो कोसा होगा कि कहा रात को 12 बजे 1 बजे विधायक जी ने आपने फोन कर दिया। मैंने कहा भाभी, इज्जत का सवाल है, नारू भाई को उठाओ, हमको जनरेटर चाहिए, अभी हमको बाढ़ बढ़ती जा रही है और खानपुरा, ईदगाह वाला क्षेत्र, हमारा नीलम शाह दरगाह, लक्कड़ पिठा, ये सब डूबने की कगार पर। हमारी लाइट चली रही, लाइट डीपी बंद हो गई, पानी घुस गया डीपी में, हमको जनरेटर चाहिए। कौन उठा? भाई नारू उठे। मैंने कल कालिदास समारोह में आपका उल्लेख किया, मैंने 4 दिन पहले आपका विधानसभा में उल्लेख किया, और आज आपके समाज के बीच में, परिवार के बीच में मैं आपका उल्लेख कर रहा हूं। ये अच्छाइयां जो है वो हमको बोलने से नहीं रोक सकती है। मुस्लिम यूथ फेडरेशन का जो फाउंडेशन का जो काम हुआ है, ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हर मंचों पर इसका उल्लेख किया जाएगा। ये माइलस्टोन हो गया है, मील का पत्थर हो गया। निश्चित रूप से इसकी सेवाओं में इजाफा होगा। मैं भी 8 दिन 10 दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है श्री पुरुषोत्तम शिवानी जी, उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप और मुस्लिम यूथ फाउंडेशन के सारे यहाँ पे पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण, कोरोना काल में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मजहर सबसे पहले आए थे और कोरोना में इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। आगे होकर इन्होंने उस समय काफ़ी काम किया था। तो निश्चित रूप से एक जो युवा वर्ग का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए सोशल सर्विस में, उसको मजहर ने दिखाया। और मुझे खुशी है कि मंदसौर के जितने भी इनके साथी हैं, इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया
और आज इन्होंने एक एम्बुलेंस के रूप में एक और मानव सेवा का जो संकल्प लिया है, मैं पुलिस परिवार की तरफ से आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरह का कार्य को मतलब इन्होंने लिया है अपने जिम्मे। और आने वाले समय में भी इसी तरह से ये सोशल सर्विस के माध्यम से यूथ को जोड़ के रखेंगे, जो सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, जो आने वाले समय में जो भी कठिनाई होती हैं हमें लॉ एंड ऑर्डर फेस करने में, या फिर आम जो भी आपदाएं आती हैं उसमें जब हमें साथियों की जरूरत पड़ती है, तो एक मंच हमें मिल गया है, जो मंच के माध्यम से हम निश्चित रूप से जो है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए या जो भी विपत्ति आएगी उसमें हमें आपकी मदद मिलेगी, ऐसी मुझे पूरी आशा है। और आप लोग इसी तरह से सोशल सर्विस के माध्यम से लोगों को जोड़ के रखें, और जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ पे सदैव तत्पर हैं। मैं पुनः आप सबका आभारी हूँ जो आपने मुझे यहाँ पे बुला के सम्मानित किया। धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ा जो जनता को कोरोना के कारण हम लोग बहुत सारी ऐसी तंग बस्तियों से कोरोना के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल हुए थे। ये एम्बुलेंस मंदसौर की बड़ी महती ज़रूरत है, क्योंकि बड़े सेंटर्स जो हैं वो इंदौर या उदयपुर झालावाड़ जाने की एक आवश्यकता है, जिसके लिए कि गुड क्वालिटी एम्बुलेंस हमेशा उपयोगी रहेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, वो मार्च का महीना एक विशेष अभियान उसमें चल रहा है, जिसमें कि मुफ्त में कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। तो आपकी जो संगठन की क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग करके हम अलग अलग जगह शिविर लगाकर और लोगों के आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। मंदसौर में लगभग 5 लाख के आसपास कार्ड बने हैं और हमारी 8-8.5 लाख के आसपास का टारगेट है। अगर आप सभी के आयुष्मान कार्ड बना देते हैं तो 5 लाख तक का इलाज लोगों को 1 साल में मिलेगा। और वो पूरे देश में जितने भी एक्रेडिटेड हॉस्पिटल हैं, अलग अलग हॉस्पिटल अलग अलग बीमारियों के लिए एक्रेडिटेड किए गए हैं, और वहाँ पर लोगों का मुफ्त इलाज हो जाएगा। तो जो लोग उदयपुर जाते हैं या इंदौर जाते हैं या उज्जैन जाते हैं, वहाँ पर भी उस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। तो आपकी जो कमेटी है, अगर इसको भी टेकअप करती है और लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाती है, तो वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए एक बड़ी अच्छी सेवा होगी। इस खूबसूरत कार्यक्रम में आप लोगों ने हमको बुलाया और ये मान दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और इस तरह के जो भी समाज के काम हैं उसमें यूथ आगे आते हैं, और हेल्थ के सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में अगर अच्छा काम होता है तो समाज सही रूप में आगे बढ़ता है। आप सभी को बधाई और धन्यवाद। मुस्लिम यूथ फाउंडेशन ने एक एम्बुलेंस जो जान बचाने के लिए कारगर होती है, ज़रूरतमंद होती है, कि किसी को अगर ज़रूरत पेश आ रही है जो सीरियस कंडीशन में है तो उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरत के मुताबिक आज जो दौरे हाजरा में जिस चीज़ की ज़रूरत थी, आज उस ट्रैक पर दौड़ाने के लिए एम्बुलेंस इस संस्था ने दी है, मुस्लिम समाज ने दी है और सभी के लिए दी है, अवामुन्नास के लिए दी है। ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी को पर्टिकुलर खाली मुस्लिम व्यक्तियों के लिए नहीं, जिसका फ़ोन आएगा उसको अवेलेबल कराई जाएगी, और ये मुबारकबाद के काबिल हैं। और मैं दुआ करूँगा कि तमाम और जितनी भी तंजीमें हैं इस तरीके से सोशल काम और दीगर काम करते चले जाएं, अच्छे काम करते चले जाएं। अल्लाह ताला सबकी इनकी को कामयाबी अता फरमाए और अच्छे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। क्या ये निःशुल्क रहेगी या कुछ निःशुल्क रहेगी? इसमें खाली पेट्रोल डीजल जो लगता है उससे लिया जाएगा, और उसका भी अगर कोई कह देगा कि वो इस कंडीशन को भी नहीं है कि वो इतना पैसा खर्चा कर सके, तो उसके अलावा फिर दीगर असरात से उसकी इमदादी तौर पर डीजल वगैरह का खर्चा दिला जाएगा। इसकी गाइडिंग किस प्रकार से रहेगी? इसकी गाइडिंग इन्होंने बनाई है कि फ़ोन कॉल के ऊपर ही रहेगी और एक स्थान तय नहीं करा है, नहीं तो कोई भी उसको दूसरी जगह से हायर कर सकता है। इसमें 2 फ़ोन रहेंगे, मोबाइल नंबर रहेंगे, एक तो संस्था पक्ष के पास रहेगा, एक ड्राइवर के पास रहेगा। जो कॉल आएगी वो कॉल उसके पास, ड्राइवर के पास भी जाएगी और संस्थापक के पास भी आएगी। इसकी गाइडिंग के लिए संचालक कौन करेगा? संचालन न्यासी MYF के मजहर भाई और उनकी टीम ही करेगी। उसके परिवार के लिए मदद करना वास्तव में सबसे बड़ी शुभकामना होगी उस परिवार के प्रति, इस फाउंडेशन को, जिन्होंने उन मरीजों के लिए, जो मरीज
इस बात को लेकर के आवश्यकता समझते हैं कि उनको आखिर अन्य स्थान पर यदि जाना है तो कैसे जाएंगे, और ऐसे में कारगर सिद्ध होगी अस्पताल से दूसरा अस्पताल, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भेजे जाने को लेकर के ये एम्बुलेंस ज़रूरतमंद मरीजों के परिजनों की मदद में कारगर साबित होगी। ये माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा। मैं मुस्लिम यूथ फेडरेशन को, फाउंडेशन को इस बात को लेकर के बहुत दिल से हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये एम्बुलेंस का जो उपयोग है वो सार्थकता लिए होगा और ज़रूरतमंद लोगों की इसमें पूर्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर आज जो एम्बुलेंस वगैरह जो दी गई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मंदसौर यूथ फाउंडेशन के द्वारा लगातार मंदसौर नगर के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े रचनात्मक काम किए जा रहे थे और जिस तरह से अति वर्षा के अंदर बाढ़ जब आई तो इन लोगों ने काफ़ी लोगों का सहयोग करा और उसके बाद कोरोना काल में भी जो मुस्लिम यूथ फाउंडेशन ने जो कार्य करा बड़ा सराहनीय है और जो मजहर भाई और उसकी जो टीम है वाकई काबिल तारीफ काम कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने आज मानव सेवा और पूरे मंदसौर नगर के लिए एक सेवा जो दी है, एक एम्बुलेंस की जो उन्होंने परिकल्पना पहले करी थी और उसको आज अमली जामा पहना है और एक एम्बुलेंस जो नगर के लिए समर्पित रहेगी, जो न्यूनतम से न्यूनतम दर पे जो लागत जो आएगी उसी के अनुसार वो मरीजों को ले जाने का काम करेगी। तो मैं एक बार पुनः उनको बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह से रचनात्मक काम वो हमेशा करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जो भी समाज के साथ मुख्य धारा से जुड़कर और अन्य समाजों के साथ भी मिलकर ऐसे काम करने वाले सभी युवाओं को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से आज जो मुस्लिम यूथ फाउंडेशन द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है, एक सभी के लिए एक एम्बुलेंस इन्होंने जो सुविधा है मुहैया कराया है, मंदसौर वासी निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मैं MIF के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। जरूरत हमेशा पड़ती रहती है, अच्छी क्वालिटी की नई एम्बुलेंस हमेशा उपयोगी रहेगी। और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने ये भी गुजारिश की है कि जो यूथ फेडरेशन के लोग हैं वो लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी प्रेरित करें ताकि लोगों का इलाज 5 लाख तक जो एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है उसमें अच्छी क्वालिटी के इलाज भी हो सके।